अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 9 टॉपिक हमारे पास 12.3 से 12.6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारे पास 12 है। 12.3 हमारे पास टॉपिक में आता है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर फार्मूला, कि इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है उसको मिरर फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने फाइंड करना है कि उसमें उसका इमेज किस तरह का बन रहा है। प्रीवियस लेक्चर में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया एंड उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। अब सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर फार्मूला की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन distance of object P, distance of image Q from the mirror and focal length F of the mirror। ये इसकी डेफिनेशन है कि ये आपको रिलेशनशिप किसके दरमियान बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान, डिस्टेंस ऑफ इमेज के दरमियान एंड फोकल लेंथ जो मिरर की है उसके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है। इसका फार्मूला हमारे पास इस तरह बनेगा। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप किसी भी जो है वो मिरर का फोकल लेंथ यूज़ कर सकते हो और किसी भी जो है मिरर की इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। 1/f इक्वल होगा 1/p प्लस 1/q। f आपके पास क्या है, फोकल लेंथ है। आपने 2 टाइप्स के जो है मिरर को यूज़ किया था, कनकेव एंड कन्वेक्स। f जो है वो कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी ये आप इस जो है फार्मूला में डिस्कस करोगे। p हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंड q इमेज डिस्टेंस। कुछ हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि एफ पी क्यू पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी, ये आप देख लें। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप बता सकते हो कि किस मिरर में जो है वो पॉजिटिव हो रही है और किस में ये नेगेटिव हैं। क्वांटिटीज़ लिख लें। सबसे पहले क्वांटिटी में आपके पास पी आपको पता है क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्यू इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ। ये पॉजिटिव कब होगी एंड नेगेटिव अगर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पी जो है वो रियल होगा तब ये पॉजिटिव होगा। अगर क्यू जो है वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना है, तब हमारे पास ये क्यू पॉजिटिव होगा। और ये किस में हो रहा है, कनकेव में हो रहा है। फोकल लेंथ भी कनकेव में पॉजिटिव होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि माइनस कब होगा, अगर वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली इमेज भी आपके पास क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और फोकल लेंथ हमारे पास कन्वेक्स में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये आपके पास क्वांटिटीज़ है जिनको आप यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपके पास क्या है, आपने एक स्पून को यूज़ करना है, उसकी सरफेस जो है वो कनकेव लेनी है, यानी इनसाइड उसकी रिफ्लेक्टेड हो, तो उससे क्या होगा, आपने उसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। आप इजीली जो है ये फार्मूला मिरर फार्मूला लगा के उसको फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये बना हुआ है।
ये आपका स्पून है, रेस क्या करेंगी, उसके ऊपर फॉल करेंगी। ये इसका फोकस, सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। फोकल लेंथ का अगर फाइंड आउट करेंगे तो इस मीन के ये कनकेव है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह आपने जो है डिस्टेंस को जो है वो फाइंड आउट करना है, वो सेंटर से लेकर पोल तक का जितना होगा उसको हम क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करें, ये हमारे पास 12.4 जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस तरह जो है बिहेव कर रही है। प्रीवियस लेक्चर में आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा यहाँ पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप डिस्कस कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है कि बेंडिंग प्रोसेस होता है लाइट का, कि वो किसी भी मीडियम में जब फॉल करती है तो उसके बाद क्या हो जाती है, अपने मीडियम को चेंज कर लेती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium। क्या होता है कि लाइट जब क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जा रही है तो अपने आप को क्या कर लेती है, बेंडिंग करना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं। इज कॉल्ड अनदर मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप जो है इसकी डायग्राम से देख लेंगे कि हमारे पास लाइट जो है वो बेंडिंग कैसे कर रही है। ये आपके पास क्या है, एक ग्लास है, ठीक है। जैसे आपने रिफ्लेक्शन में 2 मीडियम्स लिए थे, इसी तरह आप इसमें भी क्या लोगे, 2 मीडियम्स जो है वो आप लोगे। अब क्या होगा कि जब लाइट जो है इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, फॉल करेगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये बन गया हमारे पास इंसिडेंट रे। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको जो है इसका पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल से उसके नॉर्मल की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से बेंडिंग शो करेगी, यहाँ पे आ गई। अब ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब क्या होगा कि ये ग्लास के अंदर जो है वो स्टिल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होंगे, क्योंकि सॉलिड है तो पार्टिकल साथ साथ होंगे। यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस क्या है, ज़्यादा होगी। इन रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ये दोबारा जो है मीडियम से, अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं हम, इसको हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास मीडियम, फर्स्ट मीडियम कौन सा बन गया, ग्लास, सेकंड मीडियम एयर। तो ये बेंडिंग जो है बाहर की तरफ शो कर देगी। ये आप देख रहे हो कि हमारे पास इंसिडेंट रे जो थी जब फॉल की थी तो उसने मीडियम क्या कर लिया, चेंज कर लिया, मीडियम को चेंज कर लिया। उसके बाद चेंजिंग के बाद दोबारा वो स्टिल उस मिरर के अंदर नहीं रही, ग्लास के अंदर नहीं रही, वो दोबारा जो है वो बाहर की तरफ चले गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है हमारे पास वही एज इट इज़ के जो इंसिडेंट फॉल करेगी उसको आप नाम दे दें, जो रिफ्रैक्टेड करेंगे उसको नाम दे दें। 2 लॉज आ जाते हैं हमारे पास इसके अंदर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन
फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या है कि कोई भी जो इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई एंड नॉर्मल जो है वो लाई कहाँ करेगा, सेम प्लेन में। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड आएगा क्योंकि हम रिफ्रैक्शन को कर रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आपको पता है क्यों ड्रा करते हैं हम, बेसिकली उसको एंगल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ड्रा करते हैं। नॉर्मल लाइन लाई इन अ सेम प्लेन। इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो सेम नहीं है, हमने क्या करना है कि इनको इक्वल करना है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, रेशोज़ को जो है वो यूज़ करेंगे। साइन आई ओवर साइन आर इक्वल है कांस्टेंट के, इसकी रेशोज़ को लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आप देख रहे हो कि एक प्लेन के अंदर ये लाई कर रही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट की हमने रेशोज़ ली है और उसको कांस्टेंट के इक्वल किया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने लास्ट को डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं कि मीडियम में जो है वो किस तरह चेंज होती है। जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चेंज करने से क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एयर, उसकी स्पीड कितनी है 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -8 ms-1, ये जो है वो स्पीड इन एयर में है। अब क्या होता है कि जब लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे पास मीडियम जो है वो चेंज हो जाता है। हमारे पास दूसरा मीडियम क्या आ जाता है, ग्लास में हमारे पास कितनी होती है, ग्लास में हमारे पास बेसिकली 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 ms-1 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। देख रहे हो आप, एयर से मीडियम चेंज हो गया, ग्लास में गया तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। वाटर में अगर आप डिस्कस करोगे तो वाटर में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 ms-1 है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारी एयर में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कि आपको पता है कि वहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते। ग्लास में जो है वो सॉलिड होने की वजह से पार्टिकल क्लोज होते हैं, इसीलिए उसकी क्या स्पीड चेंज हो जाती है। तो हमने जो स्नेल लॉ को किया था, एन को कहा था कि एस आई साइन आई ओवर साइन आर जो है वो किसके इक्वल होगा, एन के, जिसे कांस्टेंट बोला था, और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जो है वो किसी भी मीडियम का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का पता है और स्पीड ऑफ एनी मीडियम जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एन हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें हम करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। एनी मीडियम ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो आप उसमें क्या है स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला आपको पता चल गया है कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट का पता होना चाहिए और दूसरा स्पीड ऑफ एनी मीडियम। ये फार्मूला था हमारे पास, ऊपर लिख रही हूँ दोबारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट in any medium, in any medium। ये किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स के, ठीक है। अब आपको क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हम मीडियम जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, रेयर, डेंसर से रेयर मीडियम में हम जाएंगे। 12.5 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीडियम कौन सा यूज़ करेंगे, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट को फॉल करवाना है। रेयर मीडियम, रेयर मीडियम आपके पास एयर है, लाइट है, और डेंसर में हमारे पास क्या है, ग्लास और मिरर, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब आपको जो है पता होना चाहिए कि जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो वो क्या करती है, अपने नॉर्मल से क्या कर जाती है, बेंड अवे कर जाती है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट क्या होता है कि अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो टूवर्ड्स जो है वो नॉर्मल बेंड करती है। तो हमने जो है ये इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक आपके पास क्या है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने लाइट को इस तरह फॉल करवाया कि ये देखें अब हमारा लाइट कहाँ फॉल हो रही है, डेंसर मीडियम में, और एयर जो है और लाइट जो है वो बाहर की तरफ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। नॉर्मल को ड्रा किया, ये आपका क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये क्या होगा कि अपने नॉर्मल से बेंड अवे करेगी, तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्रा किया, इसी तरह नॉर्मल को ड्रा किया, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बढ़ता गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो उसके सरफेस के साथ लाई करना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ये देखें, ये आपने लाइट जैसे ही लाइट ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, यहाँ पे नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड जो है वो उसके साथ लाई कर जाएंगी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि हमने क्या करेंगे कि अगर क्रिटिकल एंगल से आगे की तरफ मूव करवा देंगे तो लाइट जो है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, खुद ब खुद टोटल रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर की तरफ शो कर देगी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्रिटिकल एंगल हमारे पास 42 होता है, ठीक है। 42 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देगी। अब हमारे पास इसकी जो है कुछ एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल और रिफ्लेक्शन 12.6 में हमारे पास आ जाता है टोटल इंटरनल, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप एप्लीकेशन को डिस्कस करोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि पहले रिफ्लेक्टेड हो रही होती हैं रे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब उसका क्रिटिकल एंगल आप बढ़ा देते हो वो क्या कर देती है, खुद ब खुद जो है वो इंटरनली जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जो है वो भेज देती है। इसकी पहली जो हमारे पास एप्लीकेशन है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। आपने प्रिज्म को यूज़ करते हुए इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखना है। प्रिज्म आपने कहा है कि लेबोरेटरी में यूज़ करते हो, लैब में यूज़ करोगे, फिज़िक्स में जितने भी आपके क्या है कि प्रैक्टिकल्स हैं उसमें प्रिज्म को यूज़ करेंगे। अब क्या होगा कि हमने प्रिज्म कौन सा लेना है, प्रिज्म की भी टाइप होती है, तो हम ले लेंगे राइट एंगल्ड प्रिज्म को लेंगे। तो प्रिज्म हमारे पास इस शेप का होता है कि इसमें
2 जो होती हैं वो हमारी ट्राइंगल फेसेस होते हैं और 3 हमारे पास क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, इस शेप में कुछ होता है, ये आपको अगर नज़र आ रहा होगा, ये आपकी फर्स्ट है ट्राइंगल और ये आपके पास कौन सी है, सेकंड ट्राइंगल है। आपने इसको इस शेप में रखना है। राइट एंगल इस फॉर्म में होगी, आपकी बुक में भी बनी हुई है। राइट एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रही है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। अब लाइट का क्या होता है कि रूल हो रहा होता है कि वो क्या करती है कि वो हमारे पास जब किसी भी सर्टन जो है सीधे पॉइंट के ऊपर जो है उसको फॉल करवाया जाता है तो वो बेंडिंग शो नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने लाइट को फॉल करवाया तो वहाँ इसके साथ टकराने के बाद दोबारा ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, इस मीडियम के अंदर ही उसने रिफ्लेक्शन को दे दिया है। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 90 का होगा, ये 45 और यहाँ पे एक और अगर आ जाएगा तो ये 45, ये 45 और 45 और 90 के जो हमारे पास एंगल हो जाएंगे। इट्स मीन के 180 एंगल की जो हमारे पास प्रिज्म है उसमें लाइट अगर आप सर्टेन पॉइंट सेम प्लेन पे अगर बेंड करवाएंगे, फॉल करवाएंगे तो वो बेंडिंग शो नहीं करेगी। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्रिज्म यूज़ किया गया है वो इस तरह है। ठीक है, ये आपके पास कैसे होगा, ये 45, ये 45 और ये 90। तो ये भी क्या करेगा कि अपना इंटरनली जो है वो रिफ्लेक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद कौन सी आ जाती है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं कि ये हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं या इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे होते हैं। प्रिज्म हमारे पास टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, टेली कम्युनिकेशन केशंस में। दूसरा हमारे पास कौन सा है, उसकी एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये हमारे पास इस शेप के होते हैं, ये आपके पास फाइबर है, इसकी इनर साइड को हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, और जो हमारे पास ऊपर ये जो है यहाँ पे स्क्रीन सी लगी हुई है इसको हम क्लैडिंग बोलेंगे। ठीक है, ये क्लैडिंग है और ये कोर है। अब क्या होगा कि जब लाइट जो है इसके अंदर फॉल करेगी तो वो इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हमें दे रही होगी, और यहाँ पे जो है आप लाइट की इमेज को अच्छी तरीके से जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हो। अगर आप एक पाइप को यूज़ करो तो वहाँ पे जो है यहाँ तक आपको लाइट का पोर्शन नज़र आएगा, बट आगे तक की वो आपको नज़र नहीं आएगी। इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स में जो है वो प्रिज्म्स को यूज़ करते हैं कि वो हमारे पास क्या करें, रिफ्लेक्शन का जो है वो अच्छे से फिनोमिना दें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास क्लैडिंग का 1.39 होता है और कोर का हमारे पास 1.53 होता है। जो कोर है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आप डिफरेंट जो है वो पर्पस के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइट पाइप। थर्ड हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है लाइट पाइप एंड फोर्थ इज एंडोस्कोप। लाइट पाइप क्या करता है कि आप ये लाइट पाइप हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि अपनी इंटरनली जो है वो पार्ट को देखा जा सके। ये पाइप जो होता है इस शेप का होता है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे क्या लगा होता है, प्रिज्म्स लगे होते हैं, ठीक है। ये प्रिज्म जो है वो आपके इंटरनली जितने भी पार्ट है उनको उनका इमेज जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो दिखा रहा होता है। एंडोस्कोप में क्या होता है कि एंडोस्कोप में भी हमारे पास ये इंटरनल जो है वो हमारे इंटरनल के पार्ट्स को जो है वो देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमें 3 टाइप्स की हैं, ब्रोंकोस्कोप, इसके बाद आ जाती है हमारे पास सेस्टोस्कोप एंड गैस्ट्रोस्कोप।
जो एंडोस्कोप आपके स्टोमिक के पार्ट्स के लिए यूज़ होती है देखने के लिए, उसको गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। जो हमारे पास ब्लेंडर के लिए यूज़ होगी उसको हम ब्रोंको कहेंगे। एंड सिस्टो जो है वो हमारे पास बेसिकली जो यूज़ होती है वो थॉट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास जो थी कुछ एप्लीकेशंस थी जिसको हमने डिस्कस किया है। इसमें पेरिस्कोप भी आ जाता है जो आप यूज़ करते हो, और इसके यूजेस क्या हैं हमारे पास कि जो भी एप्लीकेशंस है वो हमारी टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होंगी, इंटरनली जो पार्ट होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए, इंटरनल पार्ट्स जो है मेडिकल की फील्ड में यूज़ करते हो, और दूसरा पेरिस्कोप एंड बिनोकुलर्स जो है वो आप इसके लिए डिस्कस जो यूज़ करते हो। ओके स्टूडेंट, ये था आपका आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।